दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपकी जिंदगी का छोटा सा बदलाव आपको कितना हेल्दी रख सकता है? बहुत से लोग हैं जिनको सुबह उठते ही चाय चाहिए होता है, और इस चाय के तो कोई फायदे नहीं होते, लेकिन भरपूर नुकसान होता है। मेरी बात मानिए और सुबह उठते ही एक छोटा सा बदलाव कीजिए। ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचा कर रखेगा। साथ ही थायराइड, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अपच, पेट की बीमारियां जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज, चेहरे के दाग धब्बे सहित कई रोगों का जड़ से इलाज कर देगा। साथ ही साथ आपको एक्टिव और फिट रखेगा। आपको सिर्फ सुबह धनिया बीज का पानी पीना है, बस इतना सा काम करना है। इसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर की 80 से भी ज्यादा बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हो। इसके बारे में आपको शायद पहले पता नहीं होगा, और आप इससे होने वाले फायदों को जानकर यकीनन हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, धनिया के बीज के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम, प्रोटीन, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर पाया जाता है। धनिया का पानी आपके हेल्थ के लिए, सुंदरता के लिए और हड्डियों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए, आंखों से रिलेटेड, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित सारी समस्याओं के लिए रामबाण है। आपको धनिया का पानी तैयार कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और साथ में बताऊंगा इसके फायदों के बारे में। तो क्या कीजिए, सबसे पहले एक बाउल लीजिए, उसमें आप 2 गिलास पानी ऐड कर दीजिए, और इस पानी में आपको 2 चम्मच भरकर धनिया का बीज ऐड कर देना है, और इन्हें ढक कर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। रात भर रखने से क्या होगा, इन बीजों के अंदर जो अर्क है ना, जो औषधीय गुण है, इस पानी में आ जाएंगे। सुबह आप देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा। इस पानी में धनिया की सारी प्रॉपर्टीज आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस धनिया पानी को एक पैन में डालकर इसको उबलने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। आपको सिर्फ एक उबाल इसमें आने देना है। एक उबाल आने के बाद गैस को लो फ्लेम पर रख लेना है, और हौले हौले लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे उबलने देना है। ये देखिए, धनिया पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद जो धनिया के बीज बचे हैं ना, इसको फेंकना नहीं है ना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी बची हुई है, औषधीय गुण बचे हुए हैं। आप चाहें तो इन बीजों को मसालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन बीजों को आप फिर से भिगो कर रख दीजिए। यानी इन बीजों को आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं भिगोने के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पर पानी को छान लिया है। मैंने 2 गिलास पानी भिगोया था, 2 अलग अलग कप में मैंने निकाल लिया है। अब इस पानी में ऐड करेंगे आधा कटा हुआ नींबू। नींबू का रस इसमें निचोड़ लीजिए। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और साथ ही इसमें डाल देंगे शहद। शहद की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप डायबिटीज क्योर करने के लिए, शुगर लेवल को कम करने के लिए इस चाय का सेवन करना चाहते हैं तो बगैर शहद का लीजिएगा। शहद आपको अवॉइड करना है। चलिए, अब इसको पीना कब है, इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे वो जान लेते हैं। दोस्तों, आपको इस पानी का सेवन सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट करना है। इसको पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं ना, तो सुबह सुबह दवाई खाली पेट ले लीजिए। दवाई लेने के आधे घंटे के बाद इस धनिया वाली चाय को बनाकर पी सकते हैं। इस पानी को बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई ले सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो क्वांटिटी आधी कर लीजिएगा, और बड़ों को दे रहे हैं तो आप 1 गिलास की मात्रा में दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लोगों के लिए बनाया है। आपको बस दोस्तों इतना सा काम कर लेना है, सुबह सुबह इस पानी को खाली पेट पी लेना है। इसके इतने जबरदस्त फायदे आपको मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। एक एक करके जानते हैं फायदों के बारे में। तो सबसे पहले फायदे के बारे में बात की जाए तो जिनके शरीर के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनके लिए इस तरीके से धनिया का पानी बनाकर अगर वो सेवन करते हैं तो बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर हो जाता है, और साथ ही बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का ये काम करता है। दोस्तों, अगर किसी का बीपी हाई रहता है, या फिर किसी भी इंसान की इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर रहती हो, शरीर में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है, आंतों में इन्फेक्शन फैल जाता है, या किसी भी इंसान का डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है, तो दोस्तों आप इन धनिया के बीजों का चाय बनाकर जरूर पिया करें। इन बीजों के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये 4 चीजें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम हमारे हार्ट को हेल्दी और तंदुरुस्त रखने का काम करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी के मसल्स को मजबूती देता है, बॉडी में पेन नहीं होने देता। और आयरन जो है ना, हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देता, एनीमिया की समस्या नहीं होने देता। इसके अलावा अगर आप थायराइड कंट्रोल करने के लिए दवा ले रहे हैं तो सबसे पहले खाली पेट अपनी दवा ले लें, और 30 मिनट के बाद यह पानी पिए, और फिर इस पानी को पीने के 30 मिनट के बाद ही आप नाश्ता करें।
अगर आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार भी खाली पेट ले सकते हैं। लगभग 30 से 45 दिनों तक नियमित सेवन करने के बाद थायराइड लेवल दोबारा चेक करवाएं। चाहे आपको हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो, थायराइड लेवल कम हो या फिर ज्यादा हो, इस तरह धनिए के बीजों का पानी पीने से थायराइड कंट्रोल में आ जाता है। आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप धनिए के पानी का रोजाना सेवन करते हैं तो अगर किसी भी इंसान को डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या है तो ये शरीर के अंदर खाए हुए खाने में से जितनी भी शुगर होगी उसे बॉडी में रिड्यूस करने का काम करेगा। इस साधारण से चीज द्वारा हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। रोजाना आपको सिर्फ धनिए का पानी पीना है। इसके अलावा अगले फायदे की बात करें तो यह आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में दवाई की तरह काम करता है। इसके लिए आपको इस तरह ही धनिए का चाय बना लेना है ना, और इसका सेवन आपको सुबह शाम करना है। 1 गिलास सुबह खाली पेट पी लिए और दूसरा खुराक आप शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले लीजिए। 2 टाइम तक आप लगातार 15 दिनों तक ही ले लिए ना तो आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। खुद में फर्क महसूस करोगे। आप इस पानी को अपने ऑफिस में भी लेके जा सकते हो और थोड़ा सा गुनगुना करके इसे पी सकते हो। अगर आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी है ना तो यह उसे भी निकालने में मदद करेगा। और ये जो वेट लॉस का नुस्खा है ना, ये काफी आपके लिए सेफ भी है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि आपका वजन बढ़ रहा हो तो घर में मौजूद इस धनिए के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी मनचाही फिगर को दोबारा वापस पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस हर्ब में किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपको फायदा ही फायदा करेगा। अगले फायदे की बात की जाए तो किडनी में पथरी की समस्या जिनको रहती हो, गाल ब्लैडर में पथरी है और पथरी के कारण अगर बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है या फिर पेशाब रुक रुक कर आती हो, पेशाब करते समय जलन होता हो या फिर आपको यूटीआई हो गया हो, यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो, तो इन रोगों में धनिए का पानी रामबाण साबित होती है। कुछ दिनों के इस्तेमाल से आप देखोगे कि किडनी की जो पथरी है ना, दर्द है ना, उसमें आपको छुटकारा मिलेगा। या फिर आपको यूटीआई की समस्या हो, यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें आपको फायदा मिलेगा। या फिर पेशाब में जलन होता हो, पेशाब रुक रुक कर आता हो, तो उसमें भी आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। लगातार कम से कम 30 दिनों तक आप इस तरह चाय बनाकर पीजिएगा। अगर आप लेना चाहो आगे तो 7 दिनों का गैप देकर फिर से 30 दिनों तक के लिए ले सकते हैं। धनिए का पानी ऐसा है दोस्तों कि इसका सेवन आप किसी भी मौसम में कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा आर्थराइटिस के इलाज में भी यह मदद करता है। दरअसल धनिया में लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो एंटी अर्थराइटिक की तरह शरीर में काम करता है। धनिया बीज में मौजूद एंटी अर्थराइटिस और एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देने वाले कुछ साइटोकिन्स कंपाउंड से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। और साथ में दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी का खास ध्यान रखें। विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी लें और कैल्शियम डाइट जरूर लें, या फिर कैल्शियम और विटामिन डी का डॉक्टर से बात करके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों इस धनिए के पानी के और भी बहुत से फायदे हैं। अगर आपकी आंखों की रोशनी दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही है या फिर जो घर में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनकी आंखें कमजोर पड़ती जा रही है तो बच्चों को आप इसे जरूर दीजिए। या अगर बच्चों की हड्डियों में ग्रोथ नहीं दिख रही है, कमजोर दिखाई दे रही है, अच्छे से विकास नहीं हुआ है हड्डियों में, तो उनको इस तरह से धनिए का पानी पिलाना चाहिए। आप सिर्फ धनिए का पानी भी पिला सकते हैं, पीने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पानी की तरह ही स्वाद इसका आता है। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान के पेट में गैस, एसिडिटी, जलन ज्यादा होती है ना, कई बार क्या होता है हम मिर्च मसालेदार खाना खा लेते हैं तो सीने में जलन होता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह धनिए का पानी बनाकर इस तरह से सेवन करना है, बहुत जबरदस्त फायदा करेगा। या अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ गया हो, गर्मी की वजह से शरीर में दाने निकल गए हैं, चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो उसमें भी यह बहुत फायदेमंद साबित होता है। यह बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, पित्त को यह बढ़ने नहीं देता। इसके अगले फायदे की बात की जाए तो एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी, जो शरीर में आयरन की कमी की वजह से होता है। शरीर को खून बनाने के लिए भरपूर मात्रा में आयरन चाहिए होता है, तो ऐसे में आप आयरन से भरपूर धनिए के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में खून बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, रात भर भीगे हुए धनिया पानी में 10 ग्राम गुड़ डाल दीजिए और इसे उबाल लीजिए। उबलने के बाद इसे छान लीजिए और इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर सुबह सुबह खाली पेट पी लें। कुछ ही दिनों में खून की कमी और इसी कमी से होने वाली थकान, आलस, कमजोरी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आपके मन में सवाल होगा कि क्या धनिया के बीजों की जगह हम धनिया के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर धनिया के बीजों के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसका पाउडर बनाते समय इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको इसके पूरे फायदे चाहिए तो धनिया के बीजों का ही इस्तेमाल कीजिए, आपको पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप धनिया की चाय नहीं पी सकते हो किसी कारणवश, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, धनिया के बीजों को तवे पर ड्राई रोस्ट कर लीजिए, इसे भून लीजिए। भूनने के बाद इसे किसी जार में स्टोर करके रख दीजिए।
और रोजाना खाना खाने के बाद 1 चम्मच धनिया बीज, 1 चम्मच सौंफ को थोड़े से मिश्री के साथ खा लीजिए। अगर इस तरह से सौंफ और धनिया का सेवन मिश्री के साथ करते हैं ना, तो इससे आपको कभी भी पेट से संबंधित समस्या नहीं होगी। अपचन, कब्ज, सीने में जलन, खट्टी डकार आना, खाना ठीक से डाइजेस्ट न होना, इस तरह की समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। धनिया, सौंफ और मिश्री का सेवन लगातार कर सकते हैं। अगर आप सुबह धनिया की चाय पी रहे हैं तो भी आप दोपहर के समय धनिया और सौंफ का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।